सर्कल में आज हम लोग कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर द लेंथ ऑफ अर्क ए बी एंड अर्क बी सी आर इन द रेशियो 3:2 इफ द एंगल ए ओ बी बराबर 96 डिग्री, फाइंड एंगल सी ए बी एंड एंगल ए डी बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये लेंथ जो है, एंगल दिया है आपको, क्या एंगल ए ओ बी दिया है। ठीक है, यानी आपको एंगल ए ओ बी दे दिया है 96 डिग्री। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट को जानिए पहले। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई सर्कल है, ठीक है, उसमें किसी भी अर्क के बीच का अर्क का लेंथ दिया गया है, मान लेते हैं ए बी सी, और इसी अर्क के द्वारा जो सेंटर पर एंगल फॉर्म होगा, ठीक है, इसी अर्क के द्वारा जो सेंटर पर एंगल फॉर्म होगा, जो इस दोनों के लेंथ के बीच का रेशियो रहेगा, अगर A/B है तो यहाँ पे भी एंगल बनाएगा A/B के फॉर्म में। ठीक है, यानी जो लेंथ के बीच का, यानी एंगल ए अर्क, लेंथ ऑफ अर्क ए बी इज टू लेंथ ऑफ अर्क बी सी बराबर अगर A/B है, देन आप कह सकते हो देन एंगल AOB इज टू एंगल BOC बराबर भी क्या हो जाएगा, A/B ही हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो लेंथ के बीच का रेशियो होगा, यानी दोनों अर्क के लेंथ के बीच का जो रेशियो होगा, वही एंगल के बीच का इस अर्क के द्वारा जो सबटेंडेड किया जाएगा एंगल सेंटर पर, और दूसरा अर्क BC के द्वारा जो सबटेंडेड किया जाएगा सेंटर पर एंगल, वो दोनों के बीच का रेशियो सेम ही रहेगा। ठीक है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर मान लेते हैं, सपोज कीजिए कि अगर आपके पास एक अर्क दिया हुआ है, मान लेते हैं अर्क 2 है, यहाँ पे मान लेते हैं एक A है, B है और C है। ठीक है, और यहाँ पे सेंटर O है। ठीक है, और यहाँ पे दे दिया है अर्क AB और इस टू अर्क BC के बीच का रेशियो यहाँ पे जैसे दिया गया है 2:3। ठीक है, तो एंगल AOB इस टू एंगल BOC बराबर भी क्या हो जाएगा, 2:3 ही होगा। ठीक है, ये बातें याद रखनी है। ठीक है, तो इसको अगर ये कॉन्सेप्ट को अगर आप सीख लेते हैं और ये कॉन्सेप्ट अगर याद रखते हैं, तब ये सब इस टाइप के क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन बहुत ही आसान रहता है, सिर्फ सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को जानना ज़रूरी होता है। ठीक है, अब देखिए अगर मान लेते हैं यहाँ पे लेंथ दिया है अर्क ए बी एंड अर्क बी सी के बीच का रेशियो दिया हुआ है, अर्क ए बी इस टू अर्क बी सी के बीच का रेशियो है 3:2, तो एंगल, देन एंगल तब क्या हो जाएगा, देन ठीक है एंगल AOB इस टू एंगल BOC बराबर भी क्या हो जाएगा, 3:2 ही हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे लेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट कर लेते हैं, यानी इन दोनों के, ये देखिए इस अर्क के बीच का रेशियो और इस अर्क के बीच का रेशियो दिया हुआ है, यानी सपोज कीजिए कि ये अर्क का लेंथ जो है वो 3 यूनिट दिया है। ठीक है, 3 यूनिट दिया हुआ है, 3 यूनिट्स, और इसका दिया हुआ है 2 यूनिट्स। ठीक है, यानी ये जो BC का लेंथ है, तो इन दोनों का अगर ये 3 यूनिट्स है, तो यहाँ पे जो भी होगा वो थ्राइस 3 यूनिट्स ही होगा, यहाँ पे भी 3 यूनिट्स होगा और यहाँ पे भी 3 यूनिट्स ही होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच भी रेशियो वही होगा 3:2 के, यानी कह सकते हैं आप एंगल B इस टू एंगल BOC बराबर भी क्या हो जाएगा, 3:2 ही होगा। ठीक है, तो अब लेट कर लेते हैं, एंगल AOB बराबर हो गया 3x एंड एंगल BOC बराबर हो गया 2x। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 3x का वैल्यू आपको दे दिया गया है, क्योंकि एंगल जो है यहाँ पे दिया गया है एंगल AOB बराबर 96 डिग्री दिया है। ठीक है, AOB बराबर कितना दिया है, 96 डिग्री दिया है, और AOB हमारे अनुसार कितना है, 3x। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लीजिएगा, 3x बराबर क्या हो गया, 96, x बराबर कितना हो गया, x बराबर कितना हो गया, 32। ठीक है, x का वैल्यू आ गया 32, तो एंगल जो है BOC बराबर कितना हो गया, 2x है, तो 2 × 32 बराबर कितना हो गया, 64 डिग्री। तो एंगल BOC बराबर कितना आ गया, 64 डिग्री। अब आपसे पूछा क्या है, एंगल CAB। ठीक है, क्या पूछा है, CAB। ठीक है, तो CAB, तो इसको ज्वाइन करना पड़ेगा यहाँ पे।
ठीक है। देखिए अब देखिए आप पढ़े हैं कि ये अर्क के द्वारा, देखिए या कोड बी सी को देखिए, कोड बी सी के द्वारा जो सेंटर पर एंगल फॉर्म किया जा रहा है वो कितना किया जा रहा है, ये किया जा रहा है 64 डिग्री। ठीक है, उसी कोड के द्वारा सेंटर पे सर्कल पर कितना फॉर्म करेगा, उसका हाफ होता है। यहाँ पे देखिए जो एंगल अर्क बी सी के द्वारा जो सेंटर पर एंगल फॉर्म होगा वो अर्क बी सी के द्वारा जो सर्कल पर फॉर्म होगा उसका डबल होगा। ठीक है, यानी कहने का सेंस हो गया कि एंगल बी ओ सी बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू एंगल सी ए बी। ठीक है, सी ए बी। ठीक है, ये होगा। तो एंगल बी ओ सी यहाँ पे लिख सकते हैं रीजन में, एंगल एट द सेंटर इज डबल एंगल एट द remaining parts of the circle। ठीक है, ऑफ द सर्कल, यानी रिमेनिंग पार्ट्स का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यानी ये एंगल तो हमको पता है कितना है, 64 डिग्री। तो यहाँ पे हो गया 2 इंटू एंगल सी ए बी। एंगल सी ए बी बराबर क्या हो गया, 32 डिग्री। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट का आंसर आ गया मेरे पास 32 डिग्री। हमसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, सी ए बी वैल्यू को फाइंड करना था। सेकंड क्वेश्चन है ए डी बी, यानी आपसे ये एंगल पूछा जा रहा है कि ए डी बी क्या होगा। ठीक है, ए डी बी क्या होगा, यानी आपसे ये एंगल पूछा जा रहा है कि इस एंगल का वैल्यू आप बता दो। ठीक है, ये भी आसान है। ठीक है, ये एंगल का वैल्यू कैसे निकालिएगा आप, इस एंगल का वैल्यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को जानिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर ये कोड जो है, ये कोड सेंटर पर बना रहा है कितना, 96 डिग्री। कितना बना रहा है, 96 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ए सी बी कितना हो जाएगा, ए सी बी ये 96 डिग्री बना रहा है, तो यहाँ पे सी पे कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, यानी ये हो गया 48 डिग्री हो जाएगा। कितना हो गया, 48 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं, क्यों निकालें कि अगर हम मान लेते हैं, अब देखिए ये ए डी सी और ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा ए सी बी डी। ए सी बी डी जो है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अगर ये 48 डिग्री है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स में क्या होता है, अपोजिट एंगल का सम कितना हो जाता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल, ठीक है, ए ओ बी बराबर हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा, एंगल ए सी बी। ठीक है, ए सी बी। ठीक है, तो सेम रीजन लिखना है, ऊपर में जो रीजन है यही रीजन यहाँ पे भी लिखना है। ठीक है, रीजन सेम रहेगा। तो यहाँ पे देखिए एंगल जो है ए सी बी बराबर क्या हो गया, 48 डिग्री। तो ए सी बी बराबर 48 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग, अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है, ए सी बी डी। ठीक है, ए बी सी डी मतलब ए सी बी डी। ठीक है, तो इसमें क्या है भाई, एंगल अगर हम बात करें ए सी बी प्लस एंगल बात करें ए डी बी बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। और यहाँ पे ए सी बी का वैल्यू हमको आ गया है 48 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए डी बी बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 48 डिग्री। ठीक है, 40 चला गया तो कितना हो गया, 140, और फिर उसमें 8 चला गया तो 132 डिग्री। तो ये आंसर हो गया 132 डिग्री। यानी दोनों क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप आसानी से किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। हाँ, अब ये पकड़ कैसे बनेगा, ये पकड़ बनेगा आपको प्रैक्टिस पर, क्योंकि ज्योमेट्री को एक तरीके से नहीं बनाया जा सकता, बहुत तरीका है। ठीक है, तो आप जो भी थ्योरम अप्लाई होता है, जो भी कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, उसको अप्लाई करने का प्रयास कीजिए और उसी को अप्लाई करके फिर क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो हम बताएं यही इसका लास्ट इंड है, और भी इसका सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है, ये भी काफ़ी आसान है। पहले समझने का प्रयास करेंगे हर कॉन्सेप्ट को और फिर उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए
देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है इन द फ्लोइंग फिगर ए डी इज डायमीटर। ठीक है, जो ए डी दिया है ये एक डायमीटर है, यानी ए डी जो है ये डायमीटर है। ठीक है, विद द सेंटर ओ कोट्स ए बी बी सी एंड सी डी आर इक्वल, यानी जो कोट्स ए बी है और बी सी है एंड सी डी है, ये सारे का लेंथ जो है इक्वल है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है, देखिए कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए पहले। कॉन्सेप्ट क्या है, अगर कोई सर्कल है और इसका दो कोट्स इक्वल है, मान लेते हैं ये दो कोट्स इक्वल है, ये ए है बी है और ये सी है और डी है। ठीक है, ये दो कोट्स, अगर ये दोनों कोट्स इक्वल है तो इनके द्वारा जो एंगल फॉर्म किया जाएगा सेंटर पर, ठीक है, वो भी इक्वल होगा। ठीक है, यानी कह सकते हैं इक्वल कोट्स सबस्टैंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। यही कॉन्सेप्ट है। अगर मान लेते हैं ये कोड ए बी, कोड यहाँ पे लिख सकते हैं कोड ए बी ये बराबर हो जाए कोड किसका, कोड बी सी डी का। अगर ये कोड ए बी कोड सी डी का बराबर है तो देन आप लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर सेंटर इसका ओ है तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल सी ओ डी, यानी दोनों एंगल बराबर हो जाएगा। एंगल ए ओ बी भी इक्वल हो जाएगा किसका, सी ओ डी का। बस इसी कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन और क्या फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं। बोल रहा है ए ई एफ निकालना है, तो ए ई और एफ निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अगर ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, यानी ए ई एफ निकालना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करना है, क्या करना है यहाँ पे नोटिस, देखिए ये तीनों एंगल को पहले ज्वाइन कीजिए। कंस्ट्रक्शन करते हैं, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, क्या क्या कंस्ट्रक्शन किए, ज्वाइनिंग ए ई, ठीक है, ओ बी ओ सी एंड ओ डी, ये ज्वाइन कर लिए। अब आपको पता है कि जो एंगल जो फॉर्म होता है डायमीटर के द्वारा किस पर, सर्कल पर, वो क्या होता है 90 डिग्री। ठीक है, यानी कह सकते हैं आप एंगल जो है ए ई डी बराबर जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल इन द सेमी सर्कल, एंगल इन द सेमी सर्कल। ठीक है, सेमी सर्कल ये क्या होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि अगर ये एंगल्स आपका 90 डिग्री हो गया, ठीक है, ये एंगल, ठीक है, इसको ज्वाइन करने के बाद जो यहाँ पे फॉर्म हुआ ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ये एंगल्स आपका 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 और पूरा कितना था 110 डिग्री। तो 110 में अगर 90 डिग्री को माइनस कर दें, ठीक है, तो अगर हम मान लिया जाए यहाँ पे अगर हम देखें कि एंगल जो है आपको क्या दिया था डी ई एफ, ये बराबर दिया हुआ था 110 डिग्री। अच्छा, डी ई एफ को आप क्या लिख सकते हैं, एंगल डी ई ए आप लिख सकते हैं, एंगल ए ई डी या डी ई डी ए एक ही बात है। ठीक है, फिर लिख सकते हैं एंगल ए ई एफ, ये बराबर है 90 डिग्री। तो आपको ए ई डी बराबर तो 90 डिग्री आ गया, यहाँ पे ए ई डी बराबर कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। ठीक है, तो आप एंगल ए ई एफ बराबर क्या लिख सकते हो, एंगल ए ई एफ बराबर क्या हो सकते हो, इसका वैल्यू कितना है, सॉरी इन दोनों का सम तो 110 डिग्री है, तो 110 डिग्री लिखेंगे, यही इसी को एक्सपेंड कर दिए। ठीक है, ये देखिए ये जो है डी ई एफ जो है ये दो एंगल का सम है, डी ई ए का और किसका है ए ई एफ का। ठीक है, दोनों का सम है, तो ए ई डी बराबर कितना है 90 डिग्री, तो 110 डिग्री में 90 डिग्री माइनस हो गया तो 20 डिग्री। तो एक तो आंसर आपके पास आ गया ए ई एफ बराबर कितना आ गया 20 डिग्री। ठीक है, यानी आपके पास ये एंगल फाइंड हो गया। ठीक है, कितना हो गया, ये हो गया 20 डिग्री। टोटल था 110 डिग्री, इतना सा एंगल है आपका 90 डिग्री, तो ये रिमेनिंग पर एंगल कितना हो जाएगा, रिमेनिंग एंगल 20 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब क्या पूछा है आपसे, एफ ए बी, यानी एफ
ए और बी, यानी ये एंगल पूछा है, ठीक है। तो अब सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, देखिए क्या है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम कोड ए डी को देखते हैं, ए डी के द्वारा ही यहाँ पे एंगल बना रहा है 90 डिग्री, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, पूरा एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। अभी हम बताएं कि इक्वल कोड्स क्या करता है, इक्वल एंगल सबटेंडेड करता है सेंटर पे, तो ये क्या हो जाएगा, अगर 180 डिग्री को डिवाइड कर दें 3 में, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि सारा कोड लेंथ ऑफ कोड जो है इक्वल है, और लेंथ ऑफ कोड अगर इक्वल है तो उसके द्वारा जो सेंटर पर एंगल फॉर्म किया जाएगा वो भी इक्वल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये 60 डिग्री है, तो ये भी इतना सा पोर्शन क्या हो जाएगा, ये दोनों एंगल अब इक्वल होगा, ये रेडियस है, ठीक है, ये रेडियस है, तो ये भी 60 डिग्री, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो गया, ठीक है। क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो गया, समझे, ये 60 डिग्री हो। अब देखिए, ये 60 डिग्री हो गया, इतना सा पोर्शन, और ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स है ना। अगर ए एफ ई डी को देखें तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स है। अब इस लाइन को भूल जाते हैं, ठीक है, इस लाइन को भूल जाते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये कितना था, 110 डिग्री था, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, तो ये आपका हो गया 110, यानी इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 110 में 180 डिग्री माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 70 डिग्री, ठीक है, 70 डिग्री हो गया। और इसके द्वारा कितना एंगल फॉर्म हुआ, ये हो गया 60 डिग्री, इस वाले ट्रायंगल के ए ओ बी, यानी एंगल जो है, एंगल ओ ए बी बराबर ये है 60 डिग्री, और एंगल एफ ए डी जो है वो हो गया 70 डिग्री। तो आपसे पूछा है एंगल एफ ए बी निकालने के लिए, ठीक है, एफ ए बी, तो एंगल एफ ए बी कैसे निकाल लोगे, इन दोनों को सम कर लीजिए, एंगल ओ ए बी प्लस एंगल एफ ए डी, दोनों को सम कर लीजिए, ये 60 हो गया और ये है 70 डिग्री, दोनों को जोड़ लीजिएगा 130 डिग्री, तो 130 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। रीज़न आप आसानी से लिख सकते हैं, ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा, ठीक है, दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा, और ये अपोजिट एंगल इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। अपोजिट एंगल्स इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आर कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ये 110 है तो ये 70 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ये भी काफ़ी आसान है, इसको भी आसानी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उस कॉन्सेप्ट को सीखें और उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ये भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया गया है। द गिवन फिगर शोज ए सर्कल विद द सेंटर ओ, ऑल्सो पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू आर एस, एंड पी टी एस इक्वल टू, एंगल पी टी एस जो है वो दिया है 75 डिग्री, ठीक है, एंगल जो है पी टी एस ये 75 डिग्री दिया है, और देखिए तीनों कोड्स का लेंथ भी इक्वल दिया है, पी क्यू, क्यू आर और आर एस, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर इस चीज़ों को यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, तो अगर ये 75 डिग्री बना रहा है तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, इसका डबल बनेगा, ठीक है। तो एंगल अगर आप पूछा जाए, एंगल पी ओ एस बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एंगल क्या लिख सकते हैं, पी टी एस, ठीक है। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 75 डिग्री बराबर 150 डिग्री, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे लिख सकते हैं आप रीज़न, एंगल, ठीक है, एंगल एट द सेंटर इज डबल एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द सर्कल, ठीक है, इसका डबल होता है, तो ये 150 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं कि ओ क्यू को ज्वाइन कर दिए और ओ आर को ज्वाइन कर दिए। अभी बताए थे कि अगर इक्वल कोड्स हैं तो इसके द्वारा एंगल जो फॉर्म होगा वो भी इक्वल होगा, यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एंगल होगा, ठीक है, यानी यहाँ पे पी क्यू, ठीक है, कोड यहाँ पे दिया है, कोड पी क्यू बराबर कोड, ठीक है, क्यू आर बराबर दिया है कोड, क्या दिया है, कोड आर एस, ठीक है। तो ये अगर दिया है तो एंगल जो है
पी ओ क्यू बराबर हो जाएगा एंगल क्यू ओ आर बराबर हो जाएगा एंगल आर ओ एस। ठीक है, आर ओ एस। तो ये तीनों बराबर हो जाएगा और तीनों को मान लेते हैं हम कि x के बराबर है तीनों। ठीक है, तीनों हम लेट कर लिए यहाँ पे कि तीनों x के बराबर है। ठीक है, तीनों क्या है, x के बराबर है। तो इसका मतलब है कि 3x बराबर क्या है, तब जो है एंगल अगर आपसे पूछा जाए एंगल पी ओ एस बराबर क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और 3x का वैल्यू कितना है, 150। तो यहाँ पे है 150 बराबर हो गया 3x। ठीक है, तो x बराबर क्या हो गया, 50 डिग्री। तो आप अब यहाँ पे देखिए कुछ एंगल तो ऐसे ही आ गया। क्या पूछा था, क्यू ओ आर, यानी क्यू ओ आर बराबर क्या हो गया, एंगल क्यू ओ आर बराबर आप लिख सकते हैं 50 डिग्री। और फिर क्या है, पी ओ एस तो फर्स्ट ही है, तो फर्स्ट आ गया है एंगल पी ओ एस, ये भी आ गया है 150 डिग्री। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन क्या है, पी क्यू आर, यानी आपसे ये पूछा है पी क्यू आर ये वाला पूछा है एंगल। ठीक है, पी क्यू आर बराबर पूछा है। तो अब देखिए यहाँ पे एक और भी कॉन्सेप्ट है कि अगर मान लेते हैं कि ये 50 डिग्री आ गया है आपका, इतना सा एंगल 50 डिग्री। ठीक है, ये 50 डिग्री आ गया। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, ये एंगल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो रेडियस। ठीक है, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तीनों एंगल, अगर ट्रायंगल अगर बात करते हैं इन ट्रायंगल आर ओ एस में, ठीक है, तो ये 50 डिग्री है। आर ओ एस में आर ओ एस एंगल आर ओ एस बराबर कितना है, 50 डिग्री। तो ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ये एक्स है तो ये भी, यानी ये वाई है तो ये भी वाई है। ठीक है, क्योंकि एक्स मान लिए हैं। और तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना हो जाएगा, 50 प्लस 2y बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो इसको इधर ले आते हैं तो 2y बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री और माइनस 50 डिग्री, तो ये हो गया 130 डिग्री। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 2y बराबर हो गया 130 डिग्री, तो y बराबर हो गया 65 डिग्री। तो आप आसानी से लिख सकते हैं यहाँ पे रीज़न, ये सब ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज़ है, आसान है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल आर ओ एस में एंगल जो है, एंगल ओ आर एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ओ एस आर। ठीक है, ये दोनों बराबर हो जाएगा। सिंस यहाँ पे रीज़न भी दे सकते हैं, ओ एस इक्वल टू है ओ आर। ठीक है, ये दोनों बराबर है, तो एंगल भी बराबर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, कंसीडर कर लीजिए कि ये वाई माने हैं तो वाई मान लीजिए। और इंटीरियर एंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री, तो वाई का वैल्यू 65 डिग्री है। अब अगर आप नहीं भी यहाँ पे, अगर ये 65 डिग्री हो गया, अब देखिए ये 65 डिग्री हो गया, तो अब आप यहाँ पे क्या कीजिए, तो ये 65 डिग्री हो गया, तो इसका मतलब है ये भी 65 डिग्री होगा, ये भी 65 होगा, सिमिलरली हो जाएगा, ये भी 65, ये निकालना नहीं है, ये निकाल लीजिए। ठीक है, तो 65 डिग्री हो गया। तो आपसे पूछा क्या है, एंगल पी क्यू पी क्यू आर पूछा है, पी क्यू आर पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा 65 डिग्री अब प्लस 65 डिग्री, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम हो जाएगा, ये पूरा एंगल हो जाएगा कितना, 130 डिग्री। ठीक है, तो बहुत आसान रहता है क्वेश्चन, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि देखिए ये एंगल जो निकालना है, तो किसी भी ट्रायंगल में बात कीजिएगा, पी ओ क्यू में भी सेम आएगा, क्योंकि इसका भी यहाँ पे जो सेंटर पे एंगल फॉर्म करेगा इतना सा, ये भी 50 डिग्री होगा, ये भी 50 डिग्री होगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली क्या होगा, तीनों एंगल सिमिलरली निकलेगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिमिलरली एंगल पी क्यू ओ बराबर भी 65 डिग्री आएगा, और क्या आएगा सिमिलरली एंगल जो है ओ क्यू आर बराबर भी 65 डिग्री हो जाएगा। तो दोनों निकल जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली दोनों को ऐड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट को सीखेंगे हम लोग, न्यू कॉन्सेप्ट को, और उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम लोग फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए क्या है कॉन्सेप्ट जानने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट होता है, इसमें एक कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को जानना। ठीक है, क्या है कॉन्सेप्ट, देखिए कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई भी सर्कल के अंदर में, किसी भी सर्कल के अंदर में अगर कोई पॉलीगन, कोई रेगुलर पॉलीगन इनस्क्राइब्ड है इसके अंदर, ठीक है,
क्या है, इनस्क्राइब्ड है कोई भी रेगुलर पॉलीगन समझ लीजिए, और उसका एक साइड दिया हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं ये एक हेक्सागोनल क्या है, हेक्सागोनल, ठीक है, गोनल गोनल ये पॉलीगन जिसका रेगुलर रेगुलर होना इम्पोर्टेंट है। तो इसके द्वारा जो सेंटर पर एंगल फॉर्म होगा वो कितना होगा, तो इसका एक रूल याद रखिएगा, एक फार्मूला, तो लिखिएगा ईच एंगल एट द सेंटर, ठीक है। सेंटर बराबर क्या हो जाएगा 360 बाय एन। एन क्या है यहाँ पे, एन जो है यहाँ पे लिखिएगा वेयर एन इक्वल टू नंबर ऑफ साइड, ठीक है, साइड इसी पे बन जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे रेगुलर हेक्सागन है तो हेक्सा मतलब कितना, जिसमें 6 साइड होता है, और 6 साइड जो होते हैं, 6 साइड बॉन्डेड फिगर होता है, और 6 साइड इक्वल होगा, ठीक है। जैसे कि अगर कोई रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है, मान लेते हैं ये रेगुलर हेक्सागन है और इसका हर साइड इक्वल होगा, ठीक है, यानी ये साइड ये साइड ये साइड सारे इक्वल होगा। और इसके ये मान लेते हैं किसी सर्कल के अंदर में अगर इनस्क्राइब है, ठीक है, किसी भी सर्कल के अंदर में, तो इसके द्वारा जो सेंटर पर एंगल फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा 360 बाय एन मतलब 6, यानी हर एंगल क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। हर एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो आसानी से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसी कॉन्सेप्ट पर। अभी जो हम कॉन्सेप्ट सीखें उसी कॉन्सेप्ट पर अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए क्या दिया गया है, ए बी इज द साइड ऑफ रेगुलर 6 साइडेड पॉलीगन, ठीक है। ए बी जो है वो 6 साइडेड पॉलीगन है, ठीक है। तो ये है आपका 6 साइड पॉलीगन, यानी ये हेक्सागन है, ठीक है, ये क्या है हेक्सागन है, ठीक है। तो हेक्सागन के द्वारा जो सेंटर पर एंगल कितना फॉर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एंगल यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल, ठीक है, एंगल यहाँ पे आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि एंगल जो है बी ओ ए बराबर क्या हो जाएगा 360 डिग्री बाय क्या हो जाएगा 6, तो इसका मतलब हो गया कितना 60 डिग्री, ठीक है। आप लिख सकते हैं सिंस, लिख सकते हैं ए बी इज क्या हो जाएगा, ए बी इज ए क्या है रेगुलर हेक्सा, ठीक है, हेक्सागन, ठीक है, हेक्सागन ये रेगुलर हेक्सागन है, तो इसके द्वारा जो सेंटर पर एंगल फॉर्म होगा वो कितना होगा 60 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो दिया गया है आपके पास ए सी जो साइड है, ये ए सी जो है ये है 8 साइड पॉलीगन, यानी 8 साइड पॉलीगन है तो नंबर ऑफ साइड कितना है 8 है, ठीक है, ऑक्टागन है। तो एंगल जो है एंगल आप लिख सकते हैं ए ओ सी, ठीक है, यानी इसको अगर ज्वाइन कर दें यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा ए ओ सी बराबर क्या हो जाएगा 360 बाय क्या हो जाएगा 8, ठीक है। तो 8 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो 8 4 जा 32 और 4 80, यानी 34, 8 4 जा 32, इन हैंड 4 हो गया और 4 0 40 हो गया, तो 8 5 जा 40 हो गया, ठीक है। तो 40 डिग्री आ गया, तो एंगल जो ए ओ सी आ गया मेरे पास कितना आ गया, वो आ गया 40 डिग्री, यानी ये आ गया आपके पास 45 डिग्री, सॉरी 40 डिग्री नहीं 45 डिग्री। और बी ओ ए कितना आ गया, बी ओ ए आ गया, बी ओ आ गया आपका बी ओ ए आ गया 60 डिग्री। तो आपसे पूछा गया है, पहला क्वेश्चन पूछा है ए सी बी क्या होगा, यानी ए सी बी क्या होगा। अब देखिए ये एंगल आपसे पूछ रहा है, ये एंगल, ठीक है, पूछ रहा है कि ये क्या होगा। तो आप देखिए यहाँ पे कोड को देखिए, ये कोड ए बी या अर्क ए बी के द्वारा जो सेंटर पर एंगल फॉर्म हो रहा है वो कितना हो रहा है 60 डिग्री, और इसी अर्क के द्वारा सर्कल पे जो एंगल फॉर्म होगा इसका हाफ होगा, ठीक है, क्योंकि इसका डबल होता है तो इसका ये हाफ हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि एंगल जो है एंगल बी ओ ए बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू एंगल ए सी बी, ठीक है। अब यहाँ पे बी ओ ए आप निकाल चुके हैं, बी ओ ए बराबर कितना है 60 डिग्री, तो ये है 60 डिग्री बराबर हो गया 2 इंटू एंगल ए सी बी,
ठीक है। तो एंगल ए सी बी बराबर क्या हो गया 30 डिग्री। तो इस तरह से आप ए सी बी आप निकाल लिए। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड है ए बी सी निकालना है। ठीक है, ए सी बी तो निकल गया, पहला था ए ओ बी। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन यही था, ये निकालना। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड है ए सी बी, ए सी बी भी निकल गया। थर्ड क्वेश्चन है ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। अब देखिए इस कोड को देखिए, अब ए सी वाले को देखिए, ए सी बी के द्वारा सेंटर पे कितना बना रहा है 45 डिग्री। तो इसका हाफ ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि एंगल जो है ए ओ सी बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू एंगल ए बी सी। ठीक है, सेम रीज़न लिखिएगा यहाँ पे, रीज़न ये लिखिएगा, एंगल एंगल एट द सेंटर, सेंटर इज क्या होता है डबल डबल एंगल एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट्स। यानी एंगल ए ओ सी कितना दिया है आपके पास 45 डिग्री, ये कितना है आपके पास 45 डिग्री, ये बराबर हो जाएगा 2 इंटू एंगल ए बी सी। तो एंगल ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा 22.5 डिग्री। ठीक है, यही आंसर हो गया। ठीक है, हाफ हो जाएगा, इसका डिवाइड कर दीजिएगा 2 से 45 डिग्री को, तो आसानी से आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो इतना ही कॉन्सेप्ट था आज के लिए, इतना ही। ठीक है, और भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब टेंजेंट से रिलेटेड जो है कॉन्सेप्ट को सीखेंगे सर्कल में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में टेंजेंट हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।